हेलो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे HPTGT कमीशन के सिलेबस के बारे में। और इससे पहले हमने पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री के सिलेबस को सही तरीके से कंप्लीट से डिटेल से पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे TGT कमीशंस के एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो में। तो वीडियो में पॉलिटी सेक्शन से पॉलिटी सेक्शन के बारे में बताएं तो TGT कमीशन के एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे जाते हैं HPTGT कमीशन के एग्ज़ाम में। तो पॉलिटी से कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो सबसे पहले संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं, ठीक है, मूल संविधान में जितने भी आर्टिकल थे 395 आर्टिकल हैं। इन आर्टिकलों में से कुछ कुछ आर्टिकल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको उन आर्टिकलों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद संविधान के जो आर्टिकल के साथ संविधान के जो भाग हैं, ठीक है, संविधान के भाग हैं, जैसे आपको पता होगा कि संविधान के तीसरे भाग में मूल कर्तव्यों मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, ठीक है, जिनका वर्णन आर्टिकल 12 से 35 के बीच में किया गया है। जैसे संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन है, ठीक है। आप इन सभी को पढ़ लो ध्यान से। इससे पहले नागरिकता से संबंधित आर्टिकल भी थे, आप उसको भी ध्यान से पढ़ लो। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, तो मूल अधिकार काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मूल अधिकारों से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। इसके बाद चर्चा करें आगे तो हमारे पास राज्य नीति के निर्देशक तत्व है, ठीक है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत या तत्व है, आप उनको ध्यान से पढ़ लो। और इनका वर्णन आर्टिकल 36 से 51, ठीक है, 51 के बीच में किया गया है, ठीक है। तो आप इन और भाग 4 में इनका वर्णन है, इनको ध्यान से पढ़ लो। इसके साथ साथ संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है, संविधान की अनुसूचियाँ जो बताई गई हैं उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। इसके साथ अब आगे चर्चा करें संघ से संबंधित जो भी आर्टिकल हैं और संघ से कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं TGT कमीशन से। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति काफ़ी इम्पोर्टेंट है और राष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो आप राष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके साथ प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके साथ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लिया। अब इसके साथ मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद से भी पिछली बार क्वेश्चंस पूछा गया है और पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। ये केंद्रीय मंत्री परिषद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब संघ सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो संघ सरकार में हमने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर ली, हमने प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा कर ली, हमने केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में चर्चा कर ली है। अब इसके बाद आगे कौन कौन से टॉपिक है, तो जिसमें इसके बाद हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सर्वोच्च न्यायालय से भी क्वेश्चंस बन सकता है और बनता भी है। इसके साथ अब आगे चर्चा करें तो भारत की संसद, तो संसद से वही क्वेश्चंस पूछता है। संसद किन किन को मिलाकर के बनती है, तो संसद बनती है लोकसभा प्लस राज्यसभा तो प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर के बनती है संसद। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि संसद से आप मान करके चलिए कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, कई बार 4 क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और संसद को के टॉपिक को आप इग्नोर मत कीजिए, स्पेशली लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, और जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आगे चर्चा करते हैं। संसद के बारे में हमने पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो ये संघ सरकार से हैं। अब चर्चा करते हैं इसके साथ, अगर आप लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ लें
लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का सभापति, ठीक है, राज्यसभा का सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ लीजिए, ठीक है। ये है सिलेबस इसका संघ सरकार का, अर्थात जो केंद्र से रिलेटेड है। अब करते हैं राज्य से संबंधित। तो राज्य से संबंधित सबसे पहले हमारे पास आता है राज्य से संबंधित सबसे पहले आता है राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल के बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद, ठीक है, मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनता है, तो आप इनको डिटेल से पढ़ लीजिए। अब आगे चर्चा करें तो आगे हमारे पास अब कई संस्थाएं भी हैं, ठीक है, कई संस्थाएं हैं, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग के साथ साथ नीति आयोग हो गया, वर्तमान में जो नीति आयोग है, नीति आयोग हो गया, ठीक है, CAG हो गया। ये ऐसे संस्थाएं हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ UPSC, ठीक है, निर्वाचन आयोग के बारे में हमने पढ़ लिया, UPSC हो गया। इसके साथ हमारे पास वित्त आयोग हो गया, ठीक है, वित्त आयोग हो गया, जिसका वर्णन आर्टिकल 280 में किया गया है। इसके साथ SC/ST एक्ट, ठीक है, SC/ST एक्ट, इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिए। इसके साथ हमारे पास एमरजेंसी पावर, ठीक है, एमरजेंसी पावर जो राष्ट्रपति की है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिए, ठीक है, जिनका वर्णन आर्टिकल 352, 356, 360 के बारे में इनका वर्णन किया गया है। इनको भी आप डिटेल से पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं और आप उनको भी ध्यान से पढ़ लीजिए। और ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस हर बार बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एक इम्पोर्टेंट वीडियो और हमने आज की वीडियो में डिटेल से चर्चा की है पॉलिटी के सिलेबस के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि आगे हम अगले टॉपिक के बारे में आगे वीडियो बनाएं और उनके सिलेबस को डिस्कस करें, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर जा कर के आप कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि हमें अगले कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।